इस वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, in substitution method we make a guess for the solution and then we use mathematical induction to prove the guess is correct or incorrect। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक गेस डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन के लिए या फिर तुक्का लगाएंगे। देन वी यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके उस गैस को करेक्ट या फिर इनकरेक्ट प्रूव करेंगे। ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो टाइप है, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और दूसरा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द सिंपल रिकरेंस रिलेशन इज यूजिंग द फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है। ओके, अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो भी है, अब आते हैं पहले स्टेप पर। टेक द रिकरेंस इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, रिकरेंस इक्वेशन को लेना है और उसकी इनिशियल कंडीशंस को लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो कॉपी पेस्ट करना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इनिशियल कंडीशन है इसे हम वही इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एंड लुक फॉर दी पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद पैटर्न की तलाश करनी है। ओके, वी सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन फॉर n इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n अंटिल वी सी अ पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है उसका यूज करके हम n इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n पुट करके फिर पैटर्न ढूंढेंगे। ओके, और तीसरे स्टेप में पैटर्न को गैस करेंगे और फोर्थ स्टेप में जो भी आपने पैटर्न गैस किया है उसे हम करेक्ट साबित करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये 4 स्टेप है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। ये एक एग्जांपल है, कंसीडर अ रिकरेंस रिलेशन टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन, और ये इनिशियल कंडीशन दी गई है टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ये जो पहले था वो क्या था, रिकरेंस रिलेशन, और ये है इनिशियल कंडीशन। ओके, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, ये दोनों को कॉपी कर लेना है और स्टेप 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, टेक द रिकरेंस इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन, तो ये जो हमने क्वेश्चन में देखा वही हमने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को इक्वेशन में पुट करेंगे और पैटर्न की तलाश करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 0 जो है वो ऑलरेडी इनिशियल कंडीशन में कवर हो चुका है। ठीक है, ये जो n इक्वल्स टू 0 है वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो चुका है, तो हम n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप 1 पुट कर दो, ये t ऑफ 1 equals to t of 1 minus 1 plus 1। okay, t of 1 equals to t of 1 minus 1 plus 1। ओके, अब ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, t of 0। t of 0 जो है वो हमें इनिशियल कंडीशन में दिया गया है, तो अब आप क्या करो, t of 0 की वैल्यू पुट कर दो। 0 प्लस 1, 1 कहाँ से आया, ये इसी का 1 है। ठीक है, और इसका आंसर आएगा हमारा 1। ओके, अब n इक्वल्स टू 2 पुट करो इसी इक्वेशन में, t ऑफ 2 इक्वल्स टू t ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा जनरेट हो गया इतना इक्वेशन। अब ये टर्म को सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, t ऑफ 1, है ना, फिर ये प्लस 2 इसी का ही है, और फिर 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 कहाँ से आया, t ऑफ 1 जो है अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, ये रहा। ठीक है, टी ऑफ 1 जो है अभी हमने ऊपर फाइंड किया, वही 1 हमें यहाँ पर पुट कर देना है टी ऑफ 1 की जगह पे, और फिर 1 प्लस 2 होगा हमारा 3। ओके, अब n इक्वल्स टू 3 पुट करके चेक करते हैं, टी ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, ये रहा। ओके, अब यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा टी ऑफ 2, और टी ऑफ 2 जो है अभी हमने ऊपर ही फाइंड किया जो था 3, तब यहाँ पे 3 पुट कर दो प्लस 3 इसका। ठीक है, इसके पास भी 3 है, वो हम पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 3 6। ओके, अब टी ऑफ 4 एक लास्ट चेक कर लेते हैं, टी ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस 4। ठीक है, ये पुट कर देना है, और 4 माइनस 1 होगा टी ऑफ 3, और टी ऑफ 3 जो है अभी हमने ऊपर फाइंड किया जो था 6, 6 प्लस 4 हो गया हमारा 10।
ठीक है, ये स्टेप 2 जो है हमारा इधर कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इनफाइनाइट तक ये जो है चलता ही रहेगा, है ना? तो अब यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो टी ऑफ 1 जो है वो हमारा 1 है, ठीक है? टी ऑफ 0 को भी कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है 0 है। टी ऑफ 1 जो है वो क्या है 1 है, ठीक है? 0 और 1 के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है, ठीक है? टी ऑफ 2 क्या है 3 और टी ऑफ 1 है हमारा 1। 1 और 3 कितने का गैप है? 2 का गैप है। और फिर टी ऑफ 3 क्या है 6। अब 3 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। और 6 टू 10 कितने का गैप है? 4 का गैप है, ठीक है? यहाँ पे कितने का गैप आया? टी 0 से लेके 1 में 1 का गैप था, यहाँ से 2 का गैप हुआ, यहाँ से 3 का गैप हुआ और यहाँ से 4 का गैप हुआ। तो ये एक हमने स्टार्टिंग में ही इक्वेशन देखा था, जो था टी ऑफ n इक्वल्स टू n+1/2। यही इक्वेशन हमारा पैटर्न होगा, ओके? अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया। तो ये इक्वेशन किसके साथ सिमिलर है? ये वाले इक्वेशन के साथ, है ना? देखो पहले हमने टी ऑफ 0 से टी ऑफ 1 का गैप ढूँढा तो कितना आया? 1 आया। फिर 1 और टी ऑफ 1 और 2 का कितने का गैप था? 2 का। टी ऑफ 2 और 3 का कितने का गैप? 3 का। और फिर 6 और 10 के बीच में 4 का गैप था। तो वो ये वाली पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है। तो हमारा पैटर्न कौन-सा गेस करेंगे हम? n इंटू n+1/2, ओके? ये समझ में आ गया? अब आ जाते हैं वहीं पर जहाँ पर हमने बाकी रखा था, ओके? और यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये n को जो है मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ से हमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी ऑर्डर ऑफ n², है ना? ये n² है, मैक्सिमम डिग्री यही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n²। और यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सभी को दोनों को जो है n/2 सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया है, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है? ये मेन चीज़ है। अब आते हैं स्टेप 4 पर, प्रूव दैट गैस पैटर्न इज़ करेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो भी हमने पैटर्न गैस किया है, उसके अंदर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? ये हमारा अभी जो हमने पैटर्न गैस किया है, वो लिखा है और अब हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर पुट की थी, ओके? टी ऑफ 1 सॉरी n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो टी ऑफ 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1+1/2, ठीक है? यहाँ पे ऊपर ही इक्वेशन है, आप सीधा 1, 2 पुट करते जाओ। यहाँ पे क्या होगा? 1+1 2, 2 इंटू 1 2, 2/2 होगा 1, ओके? 2+1 होगा 3, 3 इंटू 2 6, 6/2 3, ओके? अब यहाँ पे 3+1 होगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 हो गया और 12/2 होगा 6, 4+1 5, 5 इंटू 4 20, ठीक है? 20 हो गया, 20/2 10। सेम ये वही आंसर आया जो अभी हमारा ऊपर था, 1 3 6 10 और यहाँ पे भी देखो 1 3 6 10, है ना सेम? अब यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो करेक्ट है, क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। We can denote T of n in terms of big O notation like T of n equals to order of n square, ठीक है? तो इस तरह से आपको अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करो, तो आपको ये 4 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारा क्वेश्चन है उसे फर्स्ट स्टेप में कॉपी कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो है n इक्वल्स टू 0 से लेके ज़्यादातर जो है 3 ही स्टेप लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखे, आप 3 तक जा सकते हो और 3 तक जो है आपको पैटर्न मिल ही जाएगा और फिर वो पैटर्न को जो है आप गैस करो इस तरह से जो अभी हमने ये जब स्टार्टिंग में सॉल्व किया था तब देखा था वैसे ही। और फिर ये जो आपने गैस किया है इसके अंदर वापस वैल्यू पुट करके चेक करो क्या वैल्यू सेम आती है, तो सेम आती है तो फिर आपका गैस जो है वो करेक्ट है। और फिर आपको लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देनी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमने यहीं से फाइंड की थी n², है ना? और ये वीडियो में बस इतना ही।